All right, EVS end of the year revision we start today. There are 4 topics that will come for your exam. First is journey of food. Second, water is life. Third, water scarcity and pollution. And fourth, learning to locate. These 4 chapters have been done in Unit 4 and Unit 5. All 4 chapters will come in the final exam. Okay? उसके अलावा EVS परफॉर्मेंस टास्क होने वाला है. Please don't interrupt. Once Didi finishes, you can ask your questions. मैं बीच में questions नहीं लूंगी. EVS परफॉर्मेंस टास्क का मतलब ये है कि दीदी आपको एक एक्टिविटी देगी. एक्टिविटी का वीडियो बनाकर आपको सेंड करना होगा और फिर वो एक्टिविटी के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस होंगे, 4-5 क्वेश्चंस होंगे. वो क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन अ वीडियो एंड सेंड इट टू दीदी. तो दोनों चीजें वीडियो पर होगी, एक्टिविटी भी वीडियो पर होगी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको वीडियो पर बोलकर आपको सेंड करने हैं. ठीक है? और ये एक्टिविटी अलग से नहीं होगी, कोई दूसरे ही टॉपिक पर नहीं होगी. जो हम चैप्टर्स कर चुके हैं क्लास के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगी एक्टिविटी. Whoever has kept themselves on unmuted, don't do that. मैम आप अभी एक्टिविटी भेजने वाले हो क्या? नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं भेजूंगी. क्वेश्चन पेपर और एक्टिविटी मैं अभी नहीं भेजूंगी. ऑब्वियसली वो एग्जाम के दिन ही भेजूंगी और तब आपको वो एक्टिविटी पढ़कर उसको सॉल्व करना है. ठीक है? यस. प्रियंका, you will stay on mute. All of you will stay on mute. Yes, Krishna. दीदी हमको ना ये लर्न टू लोकेट ये बुक में है ना, मतलब कि जब हम बुक होता है ना उसमें हम लर्न करते हैं वो उसमें है ना दीदी लर्न क्वेश्चन आंसर्स. लर्न टू लोकेट ये है ना हमारे बुक में. लर्न टू लोकेट टेक्स्ट बुक में है वो चैप्टर. टेक्स्ट बुक मतलब कि मतलब कि बोलने की रीडिंग टेक्स्ट बुक में है ना. हाँ. Okay, so these are the 4 chapters that will come in your exam and then a performance task will also be sent जो आपको टास्क करके एक्टिविटी करके दीदी को सेंड करना है पर्सनल चैट पर. Okay, so the written exam will be of 20 marks and performance task will be of 10 marks. जो लिखना वाला पेपर है वो 20 मार्क का होगा और जो एक्टिविटी वाला पार्ट है जिसकी आपको वीडियो सेंड करनी है वो 10 मार्क का होगा. Today we will start with the revision of the first chapter, journey of food. हम quickly वो वाली slide देखेंगे और revise करेंगे क्या क्या है वो chapter के अंदर. ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक worksheet send करूंगी. You have to solve that worksheet. It will be entirely based on this chapter. पूरी worksheet ये chapter के ऊपर होगी. आपको वो worksheet solve करके सेंड करनी है. अपने बुक के अंदर सॉल्व करना है सब कुछ. ठीक है? दीदी और ना ये फाइनल एग्जाम के बाद ना हम ना फिटनेस जाने वाले हैं ना. Yes, Krishna. Please don't ask unnecessary questions. Okay. Components of food. We know that हमारा खाना कई सारी चीजों से बनता है. Spices जो हमको फ्लेवर देते हैं जैसे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, all of that. Vegetables, सब्जियां जिससे हमको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. दाल हम जो रोज खाते हैं खाना जिससे हमको प्रोटीन मिलता है. और ग्रेन्स, फाइबर, रोटी जिससे बनती है,
गेहूं से बनती है, वो सबसे हमको दीदी ये लिखना है क्या? फाइबर मिलता है। कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ दीदी को सुनना है अभी। और आप म्यूट पर रह के दीदी को सुनोगे। सो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और फ्लेवर, ये सब हमारे फूड के कंपोनेंट्स है, हिस्से हैं। प्रियंका म्यूट पर रहो प्लीज। थैंक यू। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर स्टेट का वेदर अलग होता है, वहां का मौसम अलग होता है, एंड देयर सॉइल इज आल्सो वेरी डिफरेंट। जो उनकी मिट्टी होती है वो भी बहुत अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग चीजें उगती है इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। देयर आर वैरायटी ऑफ फूड्स दैट आर ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ओके, क्योंकि वहां का वेदर कंडीशन अलग होता है और सॉइल अलग होता है। जो हम रोजमर्रा के जिंदगी में खाना खाते हैं, विच वी ईट एवरी डे, ओके, जैसे दाल, चपाती, राइस, सब्जी, वो सबको स्टेपल फूड कहा जाता है। STAPLEFOOD, स्टेपल फूड। जो रोजाना की जिंदगी में हम खाना खाते हैं उसे स्टेपल फूड कहा जाता है। ओके, हर कंट्री का स्टेपल फूड अलग होता है। इंडिया का स्टेपल फूड है दाल, राइस, चपाती, लेकिन अलग अलग कंट्री, देश का स्टेपल फूड अलग होता है। वहां जो उगता है, जो वो रोज खाते हैं, वो वहां का स्टेपल फूड होता है। ओके, जो ग्रेन्स उगते हैं वो मार्केट में कहाँ से आते हैं? वो मार्केट में आते हैं बड़ी वाली मार्केट में से, APMC में से। फार्मर, और APMC में कहाँ से आते हैं? फार्म्स में से आते हैं। फार्मर। ओके, तो हर चीज बहुत मेहनत से उगाई जाती है। In farms, a lot of these crops are grown with a lot of मेहनत. Okay, and what steps are involved in farming? कौन से steps involved होते हैं farming में? दीदी So in farming, yes, Shreyas. In farming, there are first is sowing, then sowing, and then irrigation, and then spraying, and then harvesting. Okay, yes, Shreyas, thank you. So steps of farming, बहुत मेहनत से कोई भी क्रॉप उगता है और उसके लिए कई सारे स्टेप्स लगते हैं। पहला स्टेप है प्लाविंग, जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, उसको खोदते हैं सीड्स डालने के लिए। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज सोइंग, जब खोद लेते हैं, प्लाव कर लेते हैं, तो उसमें सीड्स डालते हैं, उसको सोइंग कहते हैं। ओके, बीज बोने को सोइंग बोलते हैं। उसके बाद बीज डालने के बाद हम पानी डालते हैं, that step is called irrigation. When we water the plant, that is called irrigation. Okay, उसके बाद जब plants उग जाते हैं, when they grow nicely and when we collect all the crops, that is called harvesting. जब हम सारे crops को collect करते हैं पूरे farm में से, it's called harvesting. लेकिन अगर हमारे crops पर pests आ जाते हैं, अगर उन पर कीड़े आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, तो उनके ऊपर हम क्या डालते हैं? उनके ऊपर हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स। यस, वी पुट पेस्टिसाइड्स ऑन इट। और पेस्टिसाइड्स के अच्छी चीजें भी होती है पेस्टिसाइड्स, और उससे बुरी चीजें भी हो सकती है। अच्छी चीजें ये हो सकती है कि हमारी क्रॉप्स बच सकते हैं खराब होने से, और बुरी चीज ये है कि अगर वो पेस्टिसाइड रह गया और हमने वो पेस्टिसाइड खा लिया, क्रॉप पर रह गया और हमने वो बिना धोए वो क्रॉप खा लिया, तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। और सॉइल भी पेस्टिसाइड्स की वजह से खराब होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से जो जमीन है, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भी खराब हो सकती है ज्यादा कीटाणुनाशक यूज करने से। ठीक है दीदी, यस,
एक बार फिर से बताओ ना दीदी, मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? वो जो अभी आपने बोला हमारी तबीयत खराब हो सकती है वो। अगर पेस्टिसाइड्स क्रॉप पर रह गए, पेस्टिसाइड जो कीटाणुनाशक है वो क्रॉप के ऊपर रह गए, फ्रूट के ऊपर रह गए और हमने बिना धोए वो खा लिया, तो वो पेस्टिसाइड्स हमारे पेट में जाएंगे और हमारी तबीयत खराब हो सकती है उसकी वजह से। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। और अगर हमने बहुत पेस्टिसाइड यूज किया, जरूरत से ज्यादा यूज किया, तो जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी खराब हो सकती है, उसके जो अच्छे गुण हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, आयुष प्लीज बी ऑन म्यूट। After all of this long process, sowing, harvesting, irrigation, plowing, ये सब के प्रोसेस के बाद सारी फूड आइटम्स जो है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, वो सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फ्रॉम फार्म्स, खेतों से okay, from farms to market, the crops are gone. Please don't unmute in between, please. After that, in the chapter, we learn a little about community meals. ठीक है, हम चैप्टर में देखते हैं कि उसमें बताया है कम्युनिटी मील्स क्या होती है और एक कम्युनिटी क्या होती है। अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में रहते हैं। ठीक है, उनका एक यूनिट होती है, उनकी एक आइडेंटिटी होती है, हो सकता है एक रिलीजियस कम्युनिटी हो, एक साथ में रहने वाली कम्युनिटी हो, तो अलग अलग वजह से वो एक कम्युनिटी बन जाती है। एक एरिया में जो साथ में लोग रहते हैं वो एक कम्युनिटी होती है। ठीक है, यस जय। दीदी आपकी आवाज ना बीच बीच में जा रही है, अगर आप बोलने लगे ना तो ना ऐसा लग रहा है सिर्फ आप लिप सिंक कर रहे हो। ओके, आई विल सेंड द वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी बाद में। दीदी कल मेरा फुल रिचार्ज खत्म होने वाला है। क्या? दीदी मुझे कुछ तो बोलना है। अंश क्या बोल रहा है? दीदी कल मेरे टैब का फुल रिचार्ज खत्म होने वाला है। ओके, तो वापस करवा लो। यस कृष्णा। दीदी पहले हम ना फीड डालते, फिर हम ना वाटर डालते, तो ना हम ना फिर वो फवारा होता है ना जिससे ना कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, फिर ना वो ना कांदा होता है वो ना लेके जाते हैं दूसरी जगह, फिर ना वो ना पैक करते हैं कांदा। ओके, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। लेकिन अभी हम कम्युनिटी मील्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कम्युनिटी मील क्यों होती है, यहाँ पर मैंने दो तरह की कम्युनिटी मील बताई है। एक है लंगर, जो गुरुद्वारे में सिख कम्युनिटी है, सिख पंजाबी लोग, वो अपने गुरुद्वारे में बांटते हैं खाना, जो भी वहां आता है उनको वो खाना खिलाते हैं, उसे लंगर कहते हैं। और मिड डे मील जो स्कूल में मिलती है बच्चों को मुफ्त में, ताकि वो भूखे ना रहें, उसे मिड डे मील कहते हैं। ठीक है, वैसे ही कैंटीन होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में जो खाना प्रोवाइड करता है, और हॉस्टल जहाँ बच्चे रहते हैं वहां पर मेस होता है, जहाँ पर बच्चों को रोज खाना मिलता है 3 टाइम का। ओके, तो ऐसी कम्युनिटी मील्स भी होती है जहाँ बच्चे इकट्ठा बैठ सकते हैं, दे कैन सिट टुगेदर, टॉक टू ईच अदर, हैव फूड टुगेदर, और उनकी बॉन्डिंग इंक्रीज हो सकती है इस वजह से। ठीक है, सो दैट इज द चैप्टर ऑफ टुडे, और जर्नी ऑफ फूड में इस बारे में बताया गया है। मैं आपको अभी वर्कशीट सेंड करने वाली हूँ। मैं अभी आपको व्हाट, प्लीज बी ऑन म्यूट। okay, so now I will send you the worksheet. Please go through the worksheet once, see if you are able to understand. It's a very easy worksheet, fill in the blanks है, match the column है, और थोड़े बहुत question answers हैं। Try doing that. I will send the worksheet now on WhatsApp. Okay, just give me 1 minute. दीदी गूगल फॉर्म है?
नो इट्स नॉट अ गूगल फॉर्म, इट इज अ वर्कशीट जो आपको अपनी बुक में लिख कर करनी है सॉल्व। ओके ओके। मैम मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिएगा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है। अच्छा, आपका पर्सनल मेरे नंबर क्या टैबलेट है में। मुझे नहीं पता। मैं आपको हाँ भेजता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर। सबके पर्सनल नंबर पे मैं नहीं सेंड करने वाली हूँ, आई एम सेंडिंग इट ऑन द ग्रुप, यू विल चेक फ्रॉम देयर। ओके ओके मैम आपकी आवाज कट रही है। I have sent the PDF on WhatsApp. Please check. दीदी यस दीदी आ गया। दीदी हम्म, दीदी वो मैंने आपसे पूछा था ना वो मीटिंग का, तो मुझे वो मीटिंग की वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप भेजिएगा मुझे। yes, I will send. थैंक यू दीदी। Welcome. दीदी हाँ, दीदी जब आप मुझे अनम्यूट कर दे तो सब लोग अनम्यूट करते और मुझे बोलने भी नहीं देते आंसर। बोलो ना अंश, क्या बोलना है। नहीं, जब ऑनलाइन क्लास जब आप सिखाते हो और आप बोलते हो ना आंसर बताओ, तब कब? अच्छा, कोई बोलने भी नहीं देता। आज हुआ ऐसा? हाँ आज हुआ ऐसा? नहीं, कल परसों हुआ था। परसों तो मैंने क्लास नहीं ली हमेशा अंश। भी ऐसा होता है। दीदी इंग्लिश ठीक है, अब मैं देखूंगी कौन अंश को नहीं बोलने देता है, ठीक है। मुझे भी नहीं बोलने देते। हर्ष को भी नहीं बोलने देते। अब मैं अंश और हर्ष से ही पूछूंगी सारे सवाल। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बैठेंगे। हाँ, आप लोग सब सुनोगे। तो वो बोलेंगे और हम सुनेंगे। हमको भी बोलना कि चांस चाहिए दीदी, हमको भी चाहिए चांस। नहीं, कृष्णा को नहीं ऐसा दूंगा नहीं, चांस। सबको चांस चाहिए दीदी। आप ही तो नहीं बोलते हो सबको नहीं, चांस। कृष्णा will not get। दीदी चाहिए, आप ही बोलते हो कि ना सबको चांस चाहिए। हाँ, तो कृष्णा को तो एवरी डे आई गिव चांस, तो नाउ आई विल गिव सम डेज आई विल गिव अंश ओनली एंड हर्ष। ना दीदी, उनको भी चांस मिलता है, हमको भी मिलना चाहिए। तो आप क्या करें? अभी वर्कशीट करो, अभी डू योर वर्कशीट। चलो बस क्विकली गो सी व्हाट्सएप ग्रुप, देखो और वर्कशीट स्टार्ट करो सॉल्व करना। दीदी को ब्लैंक पेज दिखा रहा है पीडीएफ में। ब्लैंक पेज दिखा रहा है? ओके, दीदी मुझे ब्लैक पेज नहीं दिख रहा। one second ना, let me check what is the problem. हो तो गया, क्या प्रॉब्लम है? दीदी आप वापस सेंड करोगे? किया मैंने वापस सेंड। Yes, Ishwari, tell me.
क्लासरूम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कैसे करना है? ऑनलाइन क्लास लास्ट वाला क्लासरूम गूगल क्लासरूम, हाँ उस पर आपको सिर्फ होमवर्क सेंड करना है। वो कोई ऑनलाइन क्लास वहां ज्वाइन नहीं करनी, उस पर सिर्फ होमवर्क सेंड करना है, ठीक है? You have joined, but beta Ishwari, I can see you in the class. अच्छा, आप जब कल आओगे ना स्कूल तो मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? दीदी हमें आपके पर्सनल नंबर पे भेजना है ना ये? Yes, you can do that, or I will create a Google Classroom, a Google assignment. वहां पर आप सेंड कर सकते हो, या तो ग्रुप पर भी सेंड कर दो, कहीं भी करो, लेकिन प्लीज डू द वर्क। वर्कशीट कंप्लीट करो आज। दीदी दीदी हमको जो आ रहा है वो ही सॉल्व करना है ना? क्यों? इतना इजी है, सब आना चाहिए। सेकंड वाला आंसर है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन, हाँ दीदी वो ना फर्स्ट पेज पर सेकंड वाला है ना, वो नहीं आ रहा है। मैच द मतलब कि वो कॉलम, आ रहा है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम के नीचे है ना, फिल इन द वो ब्लैंक, वाला आ रहा है, वो वाला आ रहा है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम भी करो। इंग्लिश में व्हाट हुज़ैफा? मराठी की स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग? सॉरी दी वो मेरी बहन पूछ रही है। ओह गॉड, हमारे कौन है मुझे पता नहीं। Jay, you have a question. Ansh, you have a question. Ask. Hands are raised. If no question, please lower your Zoom hand. दीदी Yes, Anushka. वर्कशीट मुझे नहीं आई। What? दीदी वर्कशीट मुझे साफ साफ मुझे नहीं दिख रही। ऐसे कैसे नहीं दिख रही? 2 बार भेजा मैंने। दीदी मुझे नहीं दूसरी क्लास पण तुमचीच आहे का? ये कौन बोला अभी? हाँ अंश बोलो। दीदी नेक्स्ट क्लास भी आपकी है? नेक्स्ट क्लास नहीं बाबा, हो गई क्लासेस खत्म, ये लास्ट क्लास है। सारी क्लासेस खत्म? हाँ, कितनी क्लासेस अटेंड की अंश ने आज? एक ही? 3 की ना बस? मुझे लगा और होगी। नहीं बस इतनी है। अंश कितना पढ़ाई करना है? ट्यूशन का क्लास ज्वाइन करने वाला है। कृष्णा, मैम मुझे क्वेश्चन सेकंड में आ रहा है। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट। काय नाही वाटलं
What happened, Vineet? अनुष्का, कौन से नंबर पे भेजूं? कितने नंबर है तुम्हारे? मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, एक आपका पर्सनल नंबर और एक EVS ग्रुप। भेजा मैंने आपको। विनीत, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम मुझे क्वेश्चन सेकंड नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाला। दाल, राइस, रोटी, सब्जी। कौन सा वाला बताओ तो, पढ़ो तो सही क्वेश्चन। Help to keep the crops healthy and away from insects and pests. क्या हेल्प करता है इंसेक्ट्स और पेस्ट से? इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए देखो ना, क्लाउड के अंदर कौन सा वर्ड है जो फिट होगा? यस गजेंद्र। दीदी EVS का ओरल होगा ना? EVS का परफॉर्मेंस टास्क होगा, मैंने बताया क्लास की स्टार्टिंग में। परफॉर्मेंस टास्क में आपको एक्टिविटी दी जाएगी 10 मार्क्स के लिए और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक्टिविटी के ऊपर। तो आपको वो वीडियो निकाल कर भेजना है एक्टिविटी करते हुए, और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो भेजनी है। तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर बताना है घर पर ही, ठीक है? दो टेस्ट हो गए ना EVS के? क्या? EVS के 2 टेस्ट हो गए ना? हाँ, 2 टेस्ट होंगे। मैम यस अंकिता, बोलो। लार्जर मतलब LANGER। लंगर बेटा, लंगर जो कम्युनिटी में लंगर गुरुद्वारे में मिलती है ना, जहाँ हमको जहाँ वो बांटते हैं खाना प्लेट्स में सबको, सिख लोग, पंजाबी लोग, उसे लंगर कहते हैं। यस। दीदी नोटबुक में ही लिखना है ना हमें? दीदी मुझे फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है। टू कीप द क्रॉप हेल्दी हेल्थी फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। हाँ हाँ, साथ में बोलो, बहुत समझ आ गया मेरे को, सब समझ आ गया। सब एक साथ बात करो। Raise your hand if you have a question, no? Yes, Ankita, tell. दीदी मेरे को ये पहला वाला समझ आया। डैश हेल्प टू कीप द क्रॉप हेल्थी एंड अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। क्या चीज है जो पेस्ट को दूर रखती है, कीटाणु को दूर रखती है क्रॉप से? दीदी ये पूरा पीडीएफ सॉल्व करना है ना? हाँ, ऑब्वियसली जय। दीदी पेस्टिसाइड रिमूव किया। पेस्टिसाइड, यस अंकिता, करेक्ट। बोलो दीदी अपना। मुझे रिमूव किया। क्या? किसने मुझे क्लास से बाहर किया? ऐसे थोड़ी हो सकता है, जूम वाली क्लास से। यस। No one can do that, Gajendra. Only I can do that, और मैंने तो नहीं किया वो। बट दीदी मैं ऑटोमेटिकली बाहर किया। नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा। हाँ दीदी वो नेटवर्क इशू तो मुझे तो मेरे साथ भी होता है कभी-कभी। या
Vineet, you have a question? Yes, ma'am. बोलो विनीत, क्या क्वेश्चन है? Second slide. How to keep the crops healthy and away from insects and pests. Crop हाँ, means तो स्टार्टिंग से वही क्वेश्चन पूछ रहा है विनीत। क्या चीज है जो क्रॉप्स को सही रखती है, पेस्ट से दूर रखती है, कीटाणु से दूर रखती है? कौन सी चीज है ऐसी? pesticides. हाँ, चलो, now you all can complete your worksheet and send it to me on WhatsApp or on Google Classroom. ठीक है? Bye bye children. See you Bye. tomorrow. Bye. 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 Bye, Didi. Bye, Didi. Bye. Didi. Bye, Didi. Bye, Didi. Bye, friends. Bye. Bye, Didi.